प्रजामंडल आंदोलन भारत के इतिहास में वो आंदोलन थे जो कि देसी राजाओं के क्षेत्र में उनके विरुद्ध जनता के द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए चलाए गए थे। क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़े क्षेत्र पर डायरेक्ट राज था, जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी तंजीमें आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रही थी। पर जो देशी शासकों द्वारा गवर्न इंडिया था, जो कि लगभग 33% के लगभग भारत का क्षेत्र था, उसके में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत की गई, जिससे कि वहाँ की प्रजा अपने राजाओं से अपने अधिकारों की मांग कर सके। और कईयों में राजाओं ने भी सहयोग किया और कई जगह जो है प्रजा ने फिर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इसी कॉन्टेक्स्ट में हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1930 के दशक में, 1920 के दशक में और 30 के दशक में मिलती है। इसमें विशेषकर जो राष्ट्रीय प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना के बाद जो जलंधर में जो अधिवेशन होता है या पंजाब के किसी क्षेत्र में एक सिटी में अधिवेशन होता है, वहाँ से बड़ी जोर मिलता है हिमाचल के प्रजामंडल को, क्योंकि पंजाब हमारा पड़ोसी प्रांत होता है। और इसके पश्चात हमारे पंडित पद्मदेव, वाई.एस. परमार, चौधरी शेरजंग और ना जाने कितने ऐसे जो वीर पुरुष उस वक्त के थे, वे इकट्ठे होकर के पुराना हिमाचल का जो क्षेत्र है जिसमें राजाओं का राज था, वहाँ पर प्रजामंडलों की अलग अलग राजाओं के खिलाफ स्थापना करते हैं और अपने अधिकारों की मांग शुरू करते हैं। और इसी प्रजामंडल की जो लीडरशिप होती है, पद्मदेव, अपना शिवानंद मोल, वाई.एस. परमार, भागमल सोठा, इस तरह के जो लोग होते हैं, बाद में यही लोग चल के जो है स्वतंत्र हिमाचल, अलग हिमाचल प्रांत की लड़ाई में भी आगे बढ़ते हैं। और देशी शासक भी हिमाचल के चाहते थे कि एक हिमालय प्रांत बने, ये भी एक बात सत्य है। पर प्रजामंडल ने इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज किया और आज़ादी के बाद प्रजामंडल की ही लीडरशिप इसकी पहली लीडरशिप बनी, जो कि मुख्यमंत्री भी बनी, बड़े पदों पे गई। तो हिमाचल की स्थापना को समझने के लिए प्रजामंडल आंदोलन और उसके क्या मुद्दे थे, और राजाओं पे किस बातों से उनका मतभेद था, उन्होंने लैंड रिफॉर्म क्यों करवाए आज़ादी के बाद हिमाचल में 1953 में, फिर 1972 में, तो वो सब समझने के लिए हमें हिमाचल में प्रजामंडल को समझना बड़ा ज़रूरी है। और कौन उसके तत्कालिक लीडर थे उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम हिमाचल की जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के तत्काल बाद की राजनीति को हम बेटर समझ सकते हैं। धन्यवाद।